कमाई में बरकत चाहिए तो महिलाएं जरूर आजमाएं ये आसान उपाय। आम आदमी इसी चिंता में रहता है कि किस तरह से घर परिवार की जरूरतों को पूरा किया जाए, लेकिन चिंता से ना आपकी समस्या दूर होगी ना घर का बजट संभलेगा। इसके लिए आपको कुछ ना कुछ उपाय तो करना होगा जिससे आप बजट को संभालने में कामयाब हों और भविष्य के लिए कुछ धन भी बचा पाएं। एक उपाय तो ये है कि आप अपनी आमदनी बढ़ाएं, लेकिन आमदनी बढ़ने से थोड़ी राहत तो मिल जाएगी, लेकिन समस्या से पूरी तरह मुक्ति नहीं मिल सकती। समस्या से पूरी तरह मुक्ति पाने के लिए आप इन छोटे छोटे उपायों को आजमा सकते हैं। नंबर 1, पूजा घर में तो आमतौर पर सभी लोग देवी लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति रखते हैं, लेकिन रसोई घर में लक्ष्मी की तस्वीर कम ही लोग लगाते हैं, जबकि रसोई घर से ही आपके घर का बजट जुड़ा होता है। इसलिए देवी लक्ष्मी की एक तस्वीर रसोई घर में भी जरूर लगा कर रखें। नंबर 2, देवी अन्नपूर्णा को अन्न और भंडार की देवी कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में अन्नपूर्णा की कृपा रहती है उस घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहती है। इसलिए लक्ष्मी जी के साथ देवी अन्नपूर्णा की भी अपनी रसोई में स्थान दीजिए। नंबर 3, जब भी रोटी बनाएं तो तवे पर पहले दूध के छींटे मारें, फिर पहली रोटी गाय की बनाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में बरकत आती है। नंबर 4, शास्त्रों में गाय को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, जिसके शरीर के हर अंग में किसी न किसी देवता का वास है। इसलिए अपनी आदत में शामिल कर लें कि हर दिन एक रोटी गुड़ के साथ गाय को खिलाएं। अगर सुबह सुबह गाय द्वार पर आ जाए तो उसे रोटी या हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। नंबर 5, द्वार पर कुत्ता आकर बैठ जाए तो उसे मारकर भगाने के बजाय रोटी देनी चाहिए। इससे राहु, केतु और शनि, इन तीनों ग्रहों के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। इससे पितरों को भी संतुष्टि मिलती है और घर में अन्न धन लक्ष्मी का वास बना रहता है, यानी आपकी कमाई में बरकत होती है। नंबर 6, बड़े बुजुर्गों का मानना है कि आप कितनी भी कमाई कर ले, लेकिन अगर देवता प्रसन्न नहीं होंगे तो आपकी कमाई में बरकत नहीं होती है। इसलिए कहा जाता है भोजन बनाने के बाद सबसे पहले कुछ अंश अग्नि में डाल दें। ऐसा करने से देवताओं तक इसका अंश पहुंच जाता है। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है कि भोजन हमेशा शुद्ध होकर बनाना चाहिए। भोजन बनाना भी एक यज्ञ के समान है, इसलिए स्नान ध्यान के बाद ही भोजन बनाना चाहिए। नंबर 7, आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि भोजन बनाने के बाद किसी को परोसने से पहले कुछ हिस्सा निकालकर भगवान को प्रसाद स्वरूप अर्पित कर दें। इसके बाद घर के सदस्यों को भोजन परोसें। ये भी ध्यान रखें कि भोजन हमेशा दक्षिण कोण में ही रखें। नंबर 8, सप्ताह में एक बार घर में गूगल का धुआं करना बहुत शुभ माना गया है। इससे मन प्रसन्न होता है और घर में सकारात्मकता आती है। नंबर 9, हर गुरुवार को तुलसी के पौधे को दूध चढ़ाएं। इससे आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार होता है। नंबर 10, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार का दिन बेहद खास माना गया है। ऐसे में शुक्रवार की रात माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करके उन्हें दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर खूब धन देती हैं। नंबर 11, शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे शनि और मंगल ग्रह शुभ फल देते हैं। नंबर 12, व्यापार में धन हानि का सामना करना पड़ रहा हो या फिर धन संचय में दिक्कत आ रही हो तो ऐसे में शंख पुष्पी की जड़ ले आएं, लेकिन ध्यान रखें कि ये पुष्य नक्षत्र में लेकर आएं। इसके बाद चांदी की डिबिया में रखकर तिजोरी में रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से धन में वृद्धि होती है, साथ ही अचानक धन लाभ का योग भी बनता है। नंबर 13, शाम में पूजा करते समय आप सरसों के तेल का दिया जलाएं और उसमें 2 लौंग डालें। ऐसा करने से घर में बरकत होती है। इसके साथ ही आपके घर पर देवी देवताओं का आशीर्वाद और वास बना रहता है। नंबर 14, कपूर हर शुभ काम में जलाया जाता है। इसे जलाने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाती है और घर में धन की वृद्धि होती है। साथ ही ऐसा करने से घर में बरकत भी बनी रहती है। कपूर जलाने से आपके धन में भी वृद्धि होती है। इससे घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। नंबर 15, पक्षियों को रोजाना दाना खिलाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है और कुंडली के दोष भी दूर हो जाते हैं। ऐसा करने से आपके घर में तरक्की आती है और इसके साथ ही घर में खुशहाली का भी वास होता है। नंबर 16, पहली रोटी गाय को खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि ऐसा करने से सारे दोष दूर हो जाते हैं, घर में सुख समृद्धि का वास होता है और घर में बरकत भी होती है। इसके साथ ही आपको पुण्य की प्राप्ति भी होती है और घर में खुशहाली का माहौल भी बना रहता है।
नंबर 17, शुक्रवार की रात माँ लक्ष्मी की पूजा के बाद उन्हें दूध की मिठाई का भोग लगाएं, इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। नंबर 18, महिलाओं को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर और मंदिर की साफ सफाई करनी चाहिए। उसके बाद स्नान कर तुलसी को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही रोज घर के मंदिर और आंगन में चंदन, धूप बत्ती, अगरबत्ती और दिया जलाना चाहिए। इसके अलावा शास्त्रों में बताया गया है कि महिला को घर के मंदिर में रोज श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। इसके साथ ही रोज माँ लक्ष्मी की श्री यंत्र को तिलक लगाकर प्रणाम करने से घर का आर्थिक संकट दूर होता है। नंबर 19, शाम के बाद झाड़ू करने से आर्थिक नुकसान होता है, इसलिए शाम होने के बाद घर में झाड़ू नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही झाड़ू को कभी भी खड़ी ना रखें और उसको ऐसी जगह रखें जहां किसी की नज़र ना पड़े। इस नियम को मानने से घर में बरकत होती है। नंबर 20, महिलाओं को शाम के समय बाल धोने से बचना चाहिए और भूल कर भी कभी रसोई घर में जूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। इसके साथ ही घर के सभी सामान को व्यवस्थित तरीके से रखना चाहिए। अस्त व्यस्त तरीके से रखा हुआ सामान घर की शोभा खराब करता है। अगर घर की महिलाएं ये छोटे छोटे नियम और उपाय अपनाती हैं तो उनके घर पर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। नंबर 21, नल से पानी का टपकना आर्थिक स्थिति का संकेत है। टपकते नल को जल्द से जल्द ठीक करवाएं। नंबर 22, सप्ताह में एक बार गुरुवार को छोड़कर समुद्री नमक से पोछा लगाने से घर में शांति रहती है। घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होकर घर में झगड़े भी नहीं होते हैं तथा लक्ष्मी का वास स्थायी रहता है। नंबर 23, जो नित्य देहरी की पूजा करते हैं, देहरी के आसपास घी के दीपक लगाते हैं, उनके घर में स्थायी लक्ष्मी निवास करती हैं। घर के बाहर शुद्ध केसर से स्वस्तिक का निर्माण करके उस पर पीले पुष्प और अक्षत चढ़ाएं, घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। नंबर 24, पीपल में देवताओं का वास होता है। पीपल को सिर्फ शनिवार को ही छूना चाहिए। शनिवार को पीपल के वृक्ष में काले तिल, कच्चा दूध, गंगा जल, शहद, गुड़ को स्टील या चांदी के बर्तन में डालकर अर्पित करें व सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। बस ये कार्य प्रत्येक शनिवार को करते जाएं तो धन लाभ के साथ ही हर बिगड़ा काम भी बन जाएगा। नंबर 25, पत्नी और बेटी लक्ष्मी का रूप होती है। भूलकर भी इन्हें न दुत्कारें, न कोसे, न ही कोई अशुभ वचन कहें। माँ को साक्षात देवी पार्वती माना गया है। माँ को दुखी रखने वाला कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकता। पत्नी और बेटी को दुखी रखने से आप कभी सुखी नहीं रह सकते। एक बार यदि बेटी रोती हुई अपने माता पिता के घर से चली गई तो याद रखें, इससे आपके घर की बरकत भी चली जाएगी। इस वीडियो में दी गई जानकारी सामग्री की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। ये जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग प्रवचनों, धर्म ग्रंथों से दी गई है। इस जानकारी से हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। उपयोगकर्ता से सूचना समझ कर ही लें। इसके उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की होगी। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही टिप्स, ट्रिक्स और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी न्यू वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।